बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे और समृद्ध गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम जगदीश था। जगदीश अपनी संपत्ति, धनोपार्जन और जीवन के ऐशो आराम पर गर्व करता था। वह इतना अमीर था कि उसके पास सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य आभूषणों का विशाल खजाना था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत हवेली थी, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ एक बगीचा था। लेकिन अपने इस ऐश्वर्य और वैभव के बावजूद उसके दिल में दूसरों के प्रति दया और करुणा की कोई जगह नहीं थी। उसने कभी भी गांव वालों की परेशानियों या उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने जीवन में केवल अपने धन और वैभव की ही परवाह करता था। गांव के पास एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, जिसे सभी गांव वाले पसंद करते थे। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और फलदार वृक्ष थे। इस बगीचे में एक नागिन रहती थी, जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था और उसके शारीरिक रंग में स्वर्णिम चमक थी। वह बगीचे की देखभाल करती थी और वहां रहने वाले सभी जानवरों और पक्षियों के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताती थी। गांव वाले जानते थे कि रुक्मिणी बगीचे की रखवाली करती है, इसलिए वे बगीचे में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं करते थे। वे रुक्मिणी का सम्मान करते थे और उसे देवी का रूप मानते थे। एक दिन जगदीश उस बगीचे के पास से गुजर रहा था। उसने बगीचे की सुंदरता को देखा और सोचा, यदि यह बगीचा मेरे हवेली के पास होता तो मेरी संपत्ति और अधिक बढ़ जाती और मेरी हवेली की शोभा भी 4 गुना हो जाती। उसके मन में लालच का बीज पनप गया। उसने सोचा कि अगर वह इस बगीचे को खरीद ले या इसे अपने हवेली के पास स्थानांतरित कर ले तो उसकी हवेली गांव में सबसे अलग और अनोखी हो जाएगी। उसने बिना किसी देरी के अपने नौकरों और मजदूरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, इस बगीचे को तोड़कर मेरी हवेली के पास ले जाओ। मैं इसे अपने हवेली के बगल में फिर से बनाना चाहता हूँ। जगदीश के इस आदेश से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग परेशान हो गए कि अगर बगीचा उजाड़ दिया गया तो न केवल उनका प्रिय स्थान खत्म हो जाएगा, बल्कि वहां रहने वाले जानवर और पक्षी भी बेघर हो जाएंगे। लेकिन जगदीश को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने केवल अपने लाभ के बारे में सोचा और बगीचे को तोड़ने का कार्य जारी रखा। जब रुक्मिणी ने देखा कि उसका बगीचा और उसके प्यारे दोस्त खतरे में हैं, तो उसने व्यापारी को चेतावनी देने का निर्णय लिया। वह रात्रि के समय व्यापारी के सपने में आए और कहा, तुमने जो कुछ भी सोचा है वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने इस बगीचे को तोड़ने का प्रयास जारी रखा तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी समृद्धि और सुख शांति चली जाएगी और तुम्हारा जीवन दुख और संकट से भर जाएगा। लेकिन व्यापारी ने रुक्मिणी की बातों को मजाक में लिया। उसने सोचा, ये सिर्फ एक सपना है, नागिन की कोई शक्ति नहीं हो सकती जो मेरे धन को छू सके। उसने अपने सपने को नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन बगीचे को तोड़ने का काम और तेजी से शुरू करवा दिया। उसके मजदूरों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, फूलों को उखाड़ फेंका और जानवरों के घरों को उजाड़ दिया। कुछ ही दिनों में व्यापारी के व्यापार में असामान्य समस्याएं आने लगीं। पहले उसके कुछ सौदे विफल हो गए, फिर उसके व्यापारिक साझेदारों ने उसे धोखा दिया। उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग भी उसकी निष्ठा पर सवाल उठाने लगे। व्यापारी के बड़े बड़े ग्राहक उससे दूर होने लगे और उसे भारी घाटा होने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसके पास रहने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचे। उसकी हवेली, जो कभी शान शौकत की प्रतीक थी, अब वीरान और सुनसान दिखने लगी। जगदीश को समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी किस्मत अचानक इतनी बुरी क्यों हो गई। वह परेशान और दुखी हो गया। उसे रातों की नींद उड़ गई और वह चिंतित रहने लगा। उसे अपने बुरे सपने की याद आई, जिसमें नागिन ने उसे चेतावनी दी थी। उसने महसूस किया कि शायद वही सपना सच हो रहा है। एक दिन जब व्यापारी का धैर्य टूट गया तो वह सीधे उस बगीचे में गया जहां रुक्मिणी रहती थी। उसने वहां जाकर पुकारा, रुक्मिणी, अगर तुम यहाँ हो तो कृपया मेरी बात सुनो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपने स्वार्थ में तुम्हारे घर को उजाड़ दिया और इस बगीचे को नष्ट करने का प्रयास किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे मेरी समृद्धि और सुख शांति वापस दे दो। मैं वादा करता हूँ कि इस बगीचे को फिर से हरा भरा बनाऊंगा और इसे पहले से भी सुंदर बनाऊंगा। रुक्मिणी ने व्यापारी की सच्ची पश्चाताप और उसके मन में आई विनम्रता को देखा। उसने सोचा कि शायद उसने अपनी गलती से कुछ सीखा है। उसने अपने दिल की उदारता दिखाई और व्यापारी को माफ कर दिया। रुक्मिणी ने कहा, जगदीश, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच और अहंकार के रास्ते पर कदम रखा तो तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलेगी।
अब जाओ और इस बगीचे को फिर से पहले जैसा बनाओ। व्यापारी ने वादा किया और तुरंत काम में लग गया। उसने अपने सारे मजदूरों को बुलाया और उन्हें बगीचे को पहले जैसा सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने नए पेड़ लगाए, नए फूलों के पौधे रोपे और बगीचे की हरियाली को फिर से बहाल किया। कुछ ही महीनों में बगीचा पहले से भी अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया। जगदीश ने समझ लिया था कि धन और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति और उसके जीव जंतुओं के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध रखना है। उसने अपना जीवन बदल दिया और अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान करने लगा। उसकी हवेली अब केवल उसकी संपत्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक सांत्वना स्थल भी बन गई थी। इस प्रकार जगदीश ने अपनी समृद्धि और सुख शांति वापस पा ली। लेकिन इस बार उसने अपने धन का उपयोग सही दिशा में किया और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करने की कोशिश की। उसने रुक्मिणी को एक बार फिर धन्यवाद दिया और अपने जीवन में प्रकृति के महत्व को समझा। इससे यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति और उसके जीव जंतुओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्वार्थ और लालच में पड़कर प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं, तो हमें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करें, तो प्रकृति भी हमें माफ कर देती है और हमें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती है।